Hello traders. So again recording this on 27th. तो आई थॉट कि आज ही रिकॉर्ड कर ले तो के कल डालेंगे ये। तो बेसिकली दिस इज फॉर नेक्स्ट वीक एनालिसिस। तो अगली वीक के हिसाब से जो पैसे हम देख लेते हैं, विल डू बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो बेसिकली अगर आपने प्रीवियस वीक की एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो समवेयर इन हेयर 19th के आसपास, आई थिंक 19th को ही, फ्राइडे जो हम डिस्कस किया अभी, तो 19th ये वाला जो था, ये वाली कैंडल जो आपने देखी 19th की, यहाँ पे हमने कहीं न कहीं डिस्कस किया था, ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा या एक डाउन मोमेंटम दिखा सकता है, और वही हुआ। तो बेसिकली अगर आप पूरे हफ्ते देखो, इसके बाद पूरा हफ्ता मार्केट ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट ही किया। और वही हम यहाँ पे देख सकते हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ी-सी वोलेटिलिटी थी। आप देख सकते हो दोनों साइड की डोजीज़, यहाँ पे आप डोजीज़ भी देख सकते हो, यहाँ पे आप नीचे से एक अच्छी खासी कैंडल देख सकते हो। यहाँ पे आप बायर्स का मोमेंटम देख सकते हो, एक अच्छी विक देख सकते हो। सेम विक आप अपसाइड पे भी देख सकते हो। और मतलब क्या बोलते हैं उसे, हैमर एंड मूनलाइट, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स जितने भी आप सबको सब देख सकते हो। तो बेसिकली आइडिया यही है कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों साइड पे जो है कंसोलिडेट कर रहे थे, एंड वही हमने एक्सपेक्टेड किया था कि या तो डाउन मोमेंटम में आएगा या कंसोलिडेशन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ बायर्स ऑब्वियसली इस एरिया को डिफेंड करने में इंटरेस्टेड है। तो उसी के हिसाब से नेक्स्ट एक बार इसके इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जो हमने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। तो बेसिकली ये हमारा सेलिंग एरिया था, व्हिच इज़ 83.28, जो 83.3 आप ले सकते हो, एंड डाउन मोमेंटम पे आप इसको 83.06 के अराउंड ले सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ये वाला एरिया जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, पीछे से आप देख सकते हो, एंड ऊपर का एरिया जो है आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और वही हुआ। तो ये इसी एरिया ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। दूसरा इसमें पॉइंट था क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, एंड उसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट यहीं पे ही इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करते हुए सेलर्स ने कहीं न कहीं इस एरिया को डिफेंड करने की कोशिश करी। तो फॉर नेक्स्ट वीक आल्सो ये वाली ट्रेंड लाइन जो हम नीचे की ओर देखते हुए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं रिस्पेक्टेड होनी चाहिए, एंड सेलर्स शुड डिफेंड दिस एरिया। तो अगेन फॉर दिस वीक या तो कंसोलिडेट करेगा या मे बी सपोर्ट तोड़ के, अगर अच्छा मोमेंटम आता है अगेन, तो सपोर्ट तोड़ के हम नीचे आने वाले ये वाला जो लेवल है 83.06 का, इसको बीट करके मार्केट कहीं न कहीं 83.08 के आसपास आ सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट तो ये वाला होगा, एंड देन यहाँ पे कहीं न कहीं बायर्स में बी इंटरेस्टेड इन होल्डिंग, और अगर अगर ऊपर से ऑब्वियसली रेजिस्टेंस टूटा तो ऑब्वियसली 83.3 का लेवल तोड़ के नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस एरिया, जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, और ये हमारा अभी मेजर सपोर्ट है पिछले 1 साल। अगर आप 1 साल का वो डेटा देखोगे, पिछले कुछ महीने का भी, आई थिंक 8 से, अगर आप पिछले 4-5 महीने का डेटा देखोगे तो दिस हैज़ अगेन बिकम अ सपोर्ट। ये कहीं न कहीं रेजिस्टेंस था हमारा पहले, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, एंड ऊपर से जो है ये हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, और कहीं न कहीं मार्केट या तो इस दोनों इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में कंसोलिडेट करेगा। अगर ये इसको तोड़ देता है तो कहीं न कहीं इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर सकता है, इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी एक रिस्पेक्ट कर सकते हैं बायर्स, और इस एरिया को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फॉर दिस वीक, और क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी तो कहीं न कहीं मार्केट ऑब्वियसली इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 1 आवर के हिसाब से। तो यही हुआ, इसी इसी 2 लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, बट अब ज़्यादा टाइम के लिए मे बी कंसोलिडेट ना कर पाए, बिकॉज़ दिस वीक इज़ फुल ऑफ डेटा, और उसके हिसाब से फंडामेंटली काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं इस वीक में, तो इसीलिए एक अच्छा मोमेंटम आने की संभावना है। लेट्स सी, उम्मीद कम है कि इस इन दोनों रेंज के बीच में कहीं न कहीं क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट करेगा। बट लेट्स सी, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे लोअर लोज़ बनते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पे सेलर्स आए, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, एंड देन यहाँ पे सेलर्स ने रोकने की कोशिश करी, देन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे, और अब यहाँ पे। तो अगर आप डे बाय डे बेसिस के बेसिस देखोगे पिछले 1 हफ्ते से, तो कहीं न कहीं ये एक लोअर लो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, हर बार आप देखोगे इसका हाई जो है, पिछले हाई से, ये वाला जो हाई जैसा आपने देखा, इसके हाई से नीचे था, और यहाँ पे अगर आप हाई देखोगे तो इसके हाई से नीचे था, यहाँ का हाई इसके हाई से नीचे था। तो कहीं न कहीं लोअर लो वाला मोमेंटम कर रहा है, तो कहीं न कहीं बता रहा है कि सेलर्स आर स्ट्रांग, तो मोस्ट लाइकली एरिया टूटेगा। दिस इज़ अगेन फ्रॉम टेक्निकल, बट इस वीक कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज़ 2 मेजर डेटा पॉइंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, व्हिच इज़ फर्स्ट को ऑब्वियसली
बजट का डे है तो बजट के डे में तो कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट को तो थर्सडे को कहीं पे भी कुछ भी हो जा सकता है। मार्केट बजट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ नहीं पता बजट वाले दिन। लाइक स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट कोई भी बजट का मतलब मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। वेरी वोलेटाइल डे बजट। और उसके बाद 30-31 को ऑब्वियसली फेड की मीटिंग होगी, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है इस वीक फेड के कि क्या वो इस हफ्ते इंटरेस्ट रेट होल्ड करेंगे या मे बी इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, बट मोस्ट लाइकली तो होल्ड ही करेंगे। अभी तक मार्केट एक्सपेक्टेशन यही है, बट लेट्स सी अगर वो होल्ड करते हैं उनके बाद में जो कमेंट्री होगी देखते हैं, थोड़ी बेरिश कमेंट्री हो या ना हो। बट एनीवे वेरी इंपॉर्टेंट डे, लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो हम कुछ नहीं कह सकते इस वीक के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है इस वीक में। एंड उसी के हिसाब से एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। वैसे फंडामेंटल्स देखने का ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे डेटा पॉइंट आएंगे वैसे वैसे वीक चेंज होगा, तो लेट्स सी। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है निफ्टी में एक और कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश, और हमने निफ्टी का भी ट्रेड लिया था इस वीक में, तो वही हमने डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अपसाइड पे आपने देखा काफी अच्छा मोमेंटम था, और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, और कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट के बाद काफी अच्छा फॉल आया था। ये वाला जो हमने कैंडल देखी थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट होल्ड करके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी का कहीं न कहीं लाइक मोस्ट लाइकली मार्केट तो कंसोलिडेट करने के मूड में है। एटलीस्ट 2-3 दिन तो कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज़ अगेन मैंने कहा कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, तो लेट्स सी निफ्टी मोस्ट लाइकली तो कुछ अभी तक तो अपसाइड मोमेंटम में है, एक थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट, तो कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है रिट्रेसमेंट के हिसाब से। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है लोकल डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, तो ईदर कंसोलिडेट या निफ्टी के ऊपर जाने की लाइक मोस्ट लाइकली कंसोलिडेट या फिर थोड़ा बहुत अपसाइड की प्रोबेबिलिटी होगी। लेट्स सी निफ्टी में क्या होता है। उसके बाद एक बार एसएनपी का डेटा देख लेते हैं, तो एसएनपी में भी सेम चीज। एसएनपी इस हफ्ते काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज एसएनपी ने कहीं ना कहीं इस हफ्ते अपना हाई तोड़ दिया। तो आपने देखा यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई कहीं ना कहीं एसएनपी में वीक के स्टार्टिंग में तोड़ दिया, और यहीं पे ही कहीं ना कहीं ऊपर जाके कंसोलिडेट किया। तो एसएनपी तो बहुत अच्छा डेटा पॉइंट दे रहा है। उसके हिसाब से कहीं न कहीं मोमेंटम स्टॉक मार्केट्स का ऊपर है, और उसका हमें कहीं न कहीं बेनिफिट मिलना चाहिए यूएसडीआईएनआर के हिसाब से, और वो नीचे आना चाहिए। अगेन अ दिस इज़ अ गुड डेटा पॉइंट। सेम निफ्टी के हिसाब से निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ऑब्वियसली एस&पी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वो निफ्टी को भी ऊपर खींच ही देगा। उसी के इस बाद हम एक बार ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। तो ब्रेंट ऑयल में काफ़ी अच्छी लाइक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिट्रेसमेंट, और ये जो सपोर्ट का लेवल है जो हमने काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे कहीं न कहीं बायर्स ने होल्ड किया, और फाइनली ये जो इसका जो हाई है वो कहीं न कहीं तोड़ दिया, एंड देन थोड़ी सी अच्छी मोमेंटम अपसाइड पे। बट ये लाइक अब ये क्या ट्रेंड चेंज हो गया, या अपसाइड मोमेंटम अगेन लाइक मार्केट ने पिक किया है, स्टिल डोंट नो। बट कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो इस ये वीक तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहेगा, एंड लेट्स सी लाइक ब्रेंट ऑयल में क्या होता है। कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, बट अभी के लिए आई थिंक मे बी इट विल कंसोलिडेट, तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए, तो दिस कैन बी बैड न्यूज फॉर अस, क्योंकि हम बेरिश हैं इस वीक के लिए। तो कहीं न कहीं ये अपसाइड ऊपर जाकर हमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर ये अप ट्रेंड में अगर कंटिन्यू करता है ब्रेंट ऑयल। बट अभी के लिए तो आई थिंक कुछ ज़्यादा खास नहीं है। थोड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम हमने देखा ही है 83 के अराउंड। कहीं न कहीं 76 से यहाँ पे तो आई थिंक एक रेंज बाउंड ही है, तो शायद ये जो इसका हाई है उसको ना तोड़े, व्हिच इज़ और 97, तो और लो जो है 72 का, इसी रेंज के बीच में रहना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते अगले 4-5 महीने के लिए, तो एटलीस्ट आई थिंक कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है। अगेन 2 ईयर बॉन्ड यील्ड, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में यहीं पे कंसोलिडेशन, तो बेसिकली रिट्रेसमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहीं पे कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी-सी कंसोलिडेशन करने की कोशिश, और कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। बेसिकली इस वीक का डेटा पॉइंट देखना पड़ेगा, फेड क्या कहते हैं, एंड उसके बाद आई थिंक लाइक अगर बॉन्ड यील्ड में कुछ होता है तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। एंड देन अगेन दिस इज फॉर डॉलर इंडेक्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं, सिर्फ कंसोलिडेट। तो आपने देखा सिर्फ स्टॉक मार्केट्स ही हैं जो अप है, एफएसएनपी 500, बाकी सब के सब कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। वेदर डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड मार्केट और बाकी सब मार्केट्स, अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखो तो ऑब्वियसली योगी एसएनपी ऊपर है, बाकी सब मार्केट्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव में है। चाइनीज मार्केट में तो ऑब्वियसली खुद की प्रॉब्लम्स है, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक। कमोडिटीज़ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं।
बट अगर आप देखोगे ब्रेंट ऑयल को, अगर आप देखोगे गोल्ड को, बाकी सबको या तो कंसोलिडेट कर दिया है, थोड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रही है। बॉन्ड मार्केट बिल्कुल ठंडे, कुछ लाइक डेटा पॉइंट ही नहीं है इनके बीच में, कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं कर रहे हैं। अगेन अगर आप बाकी सारी करेंसी मार्केट्स को देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है करेंसी मार्केट्स में। या तो कंसोलिडेट ही कर रहे हैं या लाइक अ, थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम अगर आप देखोगे जैसे रूबल के अंदर या चाइनीज़ युआन के अंदर तो पर उसके अंदर आई थिंक कुछ ज़्यादा मेजर डेटा पॉइंट्स नहीं है, मेजर करेंसीज़ अगर आप देखोगे तो ये जापानीज़ येन को या यूरो को या ब्रिटिश पाउंड को तो बट उसके अलावा कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है। सो ओवरऑल देखोगे थोड़ा ठंडा मार्केट है। दिस वीक लोकल क्यूज़ हमारे बहुत सारे हैं, तो उनके हिसाब से एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है अपसाइड या डाउनसाइड। लेट्स सी ये वीक काफ़ी लाइक वोलेटाइल होने वाला है एंड लेट्स सी कि इस वीक के बाद क्या होता है। बाकी तो और कुछ है नहीं। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। अ, देखते हैं इस वीक क्या होता है, तो इस वीक के हिसाब से भी हम बेरिश ही रहेंगे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।